Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. खूंखार आतंकी नदीम अबरार की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही थी, लेकिन नदीम गिरफ्तारी के बाद भी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाने की साजिश उसने रच डाली थी। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि एक ठिकाने में उसने हथियार छिपा कर रखे हैं। सुरक्षा बल के जवान उसे लेकर उस ठिकाने पर पहुंचे जहां नदीम ने हथियार होने की बात बताई थी, लेकिन उस जगह पर पहले से ही उसके साथी आतंकी छिपे थे। जैसे ही सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचे तो छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। संयोग ही कहे कि जवानों ने समय रहते मोर्चा संभाल लिया। नदीम अबरार ने सोचा था कि यहां फायरिंग शुरू होते ही वो जवानों को चकमा देकर अपने साथियों की तरफ भागकर मुठभेड़ शुरू कर देगा या फरार हो जाएगा, लेकिन इस मुठभेड़ के दौरान नदीम को गोली लग गई और वो वहीं ढेर हो गया और उसके साथ ही एक और विदेशी आतंकी भी मारा गया। नदीम कई जगहों पर बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए पूरा जाल उसने बिछा रखा था। मुठभेड़ में मारा गया ये आतंकी नदीम स्थानीय युवाओं को आतंक की राह में धकेलने का भी काम करता था। वायुसेना के जम्मू स्थित टेक्निकल एयरपोर्ट पर हमले के लिए आतंकियों द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने के बाद पुलिस ने प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर लोगों के पास उपलब्ध ड्रोन का ब्यौरा जमा करने और उन्हें कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। सिर्फ वही लोग अपने पास ड्रोन रख सकेंगे जिन्होंने नियमों के अनुरूप इसे खरीदा होगा और नागरिक उड्डयन निदेशालय या संबंधित प्रशासन से इसके इस्तेमाल का लाइसेंस प्राप्त किया होगा। दरअसल वायुसेना के अहम हवाई अड्डे जम्मू का टेक्निकल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियां सख्ते में आ गई हैं। इस घटना ने साबित कर दिया है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी किसी बड़ी विध्वंसकारी गतिविधि को अंजाम देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। इससे सबक लेते हुए कश्मीर में पुलिस ने कई फोटोग्राफरों से उनके ड्रोन जब्त कर लिए हैं। इनमें से कुछ प्रेस फोटोग्राफर भी शामिल हैं। कई लोगों के खिलाफ बिना अनुमति ड्रोन का इस्तेमाल करने के संदर्भ में मामला भी दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि संभावित तीसरी लहर के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो यूटी प्रशासन संभावित तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार है और वर्तमान में ऑक्सीजन की क्षमता 14,000 LPM से बढ़ाकर 55,000 LPM कर दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि आज प्रत्येक पंचायत में 5 बेड हैं। आने वाले वक्त में पंचायतों को और सुविधा दी जाएगी, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शामिल होंगे। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के ज़ियारत चौक ऐश मुकम इलाके में भीषण आग लग गई। इस आग की घटना में 15 से ज्यादा दुकानें और एक आवासीय घर जलकर राख हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि शायद शाइन में LPG गैस लीक हो गई, जिसकी वजह से ये आग लग गई। शुरुआत में एक दुकान पर आग लगी थी और फिर लिफ्टों ने पूरे धीरे धीरे करके इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया। इस आग की घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। इस बीच तहसीलदार सहित प्रशासन के अधिकारी क्षति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे हैं। सोटो जम्मू कश्मीर द्वारा ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। अंग दान के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने के प्रयास में सोटो जम्मू कश्मीर ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में रोटो PGI MER चंडीगढ़ के सहयोग से अंग दान पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। शोपियां में युवा दुकानदार के बेटे व 11वीं कक्षा के छात्र अनायत यूसुफ ने अपने जुनून के साथ यूनाइटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप RBC में छात्रवृत्ति हासिल की है। शोपियां के इस युवा ने जर्मनी के लिए 60 लाख रुपए की यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज की स्कॉलरशिप हासिल की। वो अब जर्मनी जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं पड़ोसियों, रिश्तेदारों और भारतीय सेना ने मिठाई और फूलों के साथ उनका घर पहुंचने पर उन्हें बधाई दी और स्वागत किया। ये स्कॉलरशिप साल में सिर्फ एक ही छात्र को प्रदान की जाती है।
श्रीनगर में नाबालिग सिख लड़की को जबरन बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश के हर समाज, हर वर्ग के लोगों द्वारा इसको लेकर कड़ी निंदा की जा रही है। इसी क्रम में शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने इस घृणित कार्य की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द इस मसले पर हस्तक्षेप कर कार्रवाई की जाए। कश्मीर में खेल गतिविधियों को फिर से सक्रिय करने के उद्देश्य से सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स ने 2 दिवसीय महिला क्रिकेट कोचिंग का आयोजन किया, जो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोरू में मुनक्किद किया गया। कोविड की वजह से ये कार्यक्रम लगभग 6 महीने से ठप था। इस 2 दिवसीय महिला क्रिकेट कोचिंग में डोरू, अनंतनाग और कुलगाम की 24 लड़कियों ने भाग लिया। T20 विश्व कप 2021 का आयोजन भारत की बजाय संयुक्त अरब अमीरात UAE में किया जाएगा। कुछ मुकाबले ओमान में भी हो सकते हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत 17 अक्टूबर से होगी, जबकि फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। ICC ने मंगलवार को इस बात की पुष्टि की है। बता दें कि BCCI इस प्रमुख टूर्नामेंट का मेजबान बना रहेगा। 16 टीमों का टूर्नामेंट UAE के 3 शहरों दुबई, शारजाह और अबू धाबी और ओमान में खेला जाएगा। कमांडेंट IRP 19 बटालियन के SSP बेनम तोश के मार्गदर्शन में अधिकारियों, उनके परिवारों व स्थानीय लोगों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी कंपनी मुख्यालयों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और लोगों को इस तेजी से फैलती बीमारी से बचने के उपाय बताए गए। वहीं मुख्य कार्यक्रम बटालियन मुख्यालय कटवा में SOP का सख्ती से पालन करते हुए मनाया गया।